हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जीवन परिचय आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जीवन परिचय लिखने का तरीका समझ लेते हैं तो आपका कम से कम 5 नंबर इस वीडियो में पक्का होने वाला है। ठीक है, चाहे क्लास 10 का चाहे क्लास 12 का। और मैं आप सभी को बताऊंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखनी है, एकदम आसान तरीके से, वो भी याद करने वाला। ठीक ना, तो आप लोगों को इसको तैयार भी करके जाना, क्योंकि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पक्का बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाला। ठीक ना, तो आपको लिखने क्या क्या लिखना हो जीवन परिचय में, और साहित्यिक परिचय कैसे लिखनी होगा। ठीक है, इसी पे मैं टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ, वो भी आपको बताने वाला हूँ, वो भी ट्रिक के माध्यम से। केवल ये तरीका आप लोग समझ लेते हो तो आप लोग बड़ी आसान तरीके से जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में लिख सकोगे। ठीक ना, किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही रहता है। ठीक ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीवन परिचय शुरू से कहाँ किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। ठीक ना, तो कहाँ से शुरू किया मैं आपको तरीका सब बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखते समय एक तरीका होना चाहिए किसी भी लेखक का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले मान लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जन्म लिखना होगा। वो जन्म मान लीजिए, मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ क्या क्या जरूरी है। 5-4 हेडिंग बहुत जरूरी है। जन्म जैसे हुआ, तो जन्म कितना में हुआ था? 1884 को। तो 1884 यहाँ पर आपको ऐसे लिख लेनी है। ठीक है, और स्थान जहाँ हुआ था बिहार राज्य में हुआ था, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऐसे बिहार कर देनी है। ठीक है, जो हेडिंग इंपॉर्टेंट मैं वही हेडिंग केवल बता रहा हूँ, वो तरीका समझ लीजिएगा, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले। ठीक ना, और दूसरा हेडिंग आपके सामने बोल रहा है, दूसरा हेडिंग बोल रहा है कि उनके पिताजी का नाम क्या था। भाई, पिताजी का नाम बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो महादेव सहाय था। क्या था? महादेव सहाय। यहाँ पर आपके सामने महादेव सहाय। क्लियर हुआ? ये तीन हेडिंग होगा। तीसरा हेडिंग आपके सामने क्या बोल रहा है? तीसरा हेडिंग आपके सामने आया है कि उनकी माता जी का, माता है तो माता लिखिए, है ना, और नहीं है तो उनका जो पढ़ाई लिखाई हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था विश्वविद्यालय, कहाँ? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कहाँ होता है? यहाँ पर शिक्षा लिख दो, शिक्षा। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। क्लियर हुआ? और एक तरीका और समझिए कि उनकी जो मृत्यु थी, यानी कि निधन। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। देखिए, चौथा आपको लिखना है निधन, यानी कि मृत्यु। तो निधन कितने में होता वो लिख लीजिएगा, और उसके बाद में रचना लिख दीजिएगा, रचना कौन कौन थी। उसके बाद में भाषा लिख दीजिएगा, शैली लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना आप लोग अगर जीवन परिचय में याद कर लेते हैं तो पूरे के पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक ना, ये आप लोग समझ लीजिएगा। और आपको चलिए मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। देखिए, आपके सामने पूरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक ना, बहुत आसान तरीके से मैं लेकर आया हूँ। तो लिखना है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 3 सितंबर 1884 को बिहार राज्य में हुआ था। ये काले पेन से आपको बिल्कुल कर देने को अच्छा लगे देखने में। ठीक है, बिहार राज्य में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम महादेव सहाय था, मैंने जो बताया, इसको भी काले पेन से आपको कर देनी है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए की परीक्षा पास की है। कितना? कहाँ? कलकत्ता में। हाँ, विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए की परीक्षा पास की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े मेधावी छात्र थे, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे। ठीक है, आगे लिखनी है। ये सभी परीक्षाओं में सदैव प्रथम स्थान पर आते थे। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य किए, यानी कि टीचर के रूप में कार्य किए। लिखना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति भी रह चुके थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन्होंने भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया, नहीं यानी कि सम्मानित भी किया गया। इतने महान नेता थे कि भारत सर्वोच्च, सबसे बड़ा सर्वोच्च होता उपाधि होता वो कौन होता? भारत रत्न होता, से अलंकृत भी किया गया था। ठीक है, और इनका निधन हुआ था 28 फरवरी 1963 को हो गया था। क्लियर हुआ? चलिए, अब आपको अगला बताता हूँ इनका साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, क्योंकि साहित्यिक परिचय में भी आपको मिलता है नंबर। ठीक ना, क्या लिखना होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। कौन थे? कुशल भी लेखक।
हिंदी के माध्यम से ये अपना अधिक योगदान बनाए, हिंदी में ये अपना महान योगदान बनाए, ये अपना सारा जीवन देश सेवा में लगा दिए। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश पत्रिका का संपादक भी करते थे। क्या करते थे? देश पत्रिका का प्रचार भी करते थे। ठीक है। और इनकी जो भाषा थी वो भाषा सरल भाषा थी। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं दोस्तों इनकी रचना देखते हैं। रचना क्या थी? तो रचना लिखना है कि इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी यूरोप यात्रा, ये रचना थी। रचना आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल लिखनी है। ऐसे आपको जीवन परिचय लिखेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले। ठीक ना? तो एक बार जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट इस वीडियो को ले लीजिएगा रोक कर। और हाँ, आपको ऐसे ही सभी लेखक का जीवन परिचय चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसका चाहिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक ना? तब तक